सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया की 25% इकोनॉमी सिर्फ इंडिया के हाथ में थी, जब यूरोप बैकवर्ड था, जब अमेरिका डिस्कवर भी नहीं हुआ था, तब इंडिया ग्लोबल ट्रेड का सेंटर था। आज हम जानेंगे कैसे एंशिएंट इंडिया वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक सुपर पावर बना। इंडिया वर्ल्ड का ट्रेड हब। एंशिएंट इंडिया सिर्फ एक देश नहीं था, ये वर्ल्ड का ट्रेड हब था। लोथाल, मुजिरिस, भरूच और तमरालिप्ती जैसे पोर्ट्स रोम, इजिप्ट, अरेबिया और चाइना से कनेक्टेड थे। इंडिया से स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, जेम्स और स्टील एक्सपोर्ट होता था। इसी वजह से फॉरेन ट्रेडर्स इंडिया को गोल्डन बर्ड कहते थे। इंडियाज पावरफुल करेंसी सिस्टम। जब दुनिया बार्टर सिस्टम पर थी, तब इंडिया में कॉइन बेस्ड इकोनॉमी चल रही थी। मौर्य और गुप्ता काल में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज होते थे और वेट्स परफेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड थे। रोमन हिस्टोरियंस तक लिखते हैं कि रोम का गोल्ड इंडिया के साथ ट्रेड की वजह से खाली हो रहा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वर्ल्ड का बेस्ट फैब्रिक एंशिएंट इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में अनमैच्ड था। बंगाल का मुस्लिन इतना पतला होता था कि यूज वोवन एयर कहा जाता था। इंडियन कॉटन और सिल्क रोम और यूरोप में लग्जरी माना जाता था। इसी इंडस्ट्री को ब्रिटिश ने बाद में सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर। एंशिएंट इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करता था, बल्कि फिनिश्ड गुड्स बनाता था। वूड स्टील से वर्ल्ड फेमस डमास्कस सोर्ड्स बने। शिप बिल्डिंग, ज्वेलरी मेकिंग और मेटल टेक्नोलॉजी में इंडिया दुनिया से आगे था। एग्रीकल्चर एंड नेचुरल वेल्थ। इंडिया के पास फर्टाइल जमीन, मॉनसून सिस्टम और एडवांस्ड इरिगेशन टेक्निक्स थी। राइस, व्हीट, शुगर केन और स्पाइसेस का प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था। ये नेचुरल अबंडेंस इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का फाउंडेशन थी। नॉलेज इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का ज्ञान भी एक तरह का एक्सपोर्ट था। नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज में चाइना, कोरिया और सेंट्रल एशिया से स्टूडेंट्स आते थे। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलॉसफी ने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। आज जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, इंडिया तभी यूज कर रहा था। हाउ इंडिया लॉस्ट इट्स इकोनॉमिक पावर। इंडिया की इकोनॉमिक पावर धीरे धीरे कम हुई इन्वेजन्स और ट्रेड डिसरप्शन की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा डैमेज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने किया। लोकल इंडस्ट्रीज तोड़ दी गई, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हुआ, फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट होने लगे। इसी वजह से इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी शेयर गिरता चला गया। कंक्लूजन एंड आउटरो। इंडिया का 25% वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रोल करना कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये सेंचुरीज की स्किल, नॉलेज और हार्ड वर्क का रिजल्ट था। अगर आपको इंडिया के ऐसे हिडन गोल्डन फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी छुपे हुए राज आने वाले हैं।